सवाल ये है कि क्या इमाम सुन्नतों को अदा किए बगैर जमात जो है वो करवा सकता है नमाज, यानी फजर और ज़ोर से पहले अगर उसने सुन्नतें अदा ना की हो तो क्या वो जमात करवा सकता है, और अगर वो करवाता है तो क्या उसकी वो जमात हो जाएगी, यानी इसके बारे में वजाहत करें। तो शरई तौर पर उसका जवाब ये कि फ़र्ज़ नमाज के लिए जमात करवाने से कबल सुन्नतों को अदा करना ये इमाम के लिए लाजिम नहीं है। अगर वो बग़ैर सुन्नत पढ़े हुए जमात करवा देता है तो बग़ैर किरात और बग़ैर किसी जो है प्रॉब्लम के नमाज दुरुस्त और सही हो जाएगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चूँकि फ़जर की सुन्नतों के बारे में तो इंतहाई ताकीद है और ज़ोहर की सुन्नतें भी मुअक्कदा हैं, तो कोशिश करें इमाम के वो सुन्नतों को ज़रूर अदा करे, वो इस जो है सआदत से महरूम न रहे। हाँ, इमाम लेट हो जाए तो मुक्तदी जो है अपने इमाम को वक़्त दें कि 4-5 मिनट में आप अपनी सुन्नतें अदा कर लें, ताकि आप जो है पूरा का पूरा सवाब जो है उन्हें भी मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो फिर ये है कि वो बाद में अदा कर लेगा। जमात उसकी बहर हाल दुरुस्त जो हो जाएगी, हर हाल में ठीक हो जाएगी। चूँकि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है अन आयशा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ज़लम युसल्ली अरबन क़ब्ल ज़ोर सल्लाहुन्ना बअदहा, कि अल्लाह के नबी जब ज़ोर की 4 सुन्नतें पहले नहीं पढ़ सकते होते थे तो आप क्या करते थे, नमाज अदा यानी जमात करवाने के बाद सल्लाहुन्ना बअदहा, उनको सरकार जमात के बाद जो है वो अदा कर लिया करते थे। तो लिहाजा इस बराह रास्त हदीस पाक के अंदर मौजूद है ये चीज़ कि जमात जो है वो करवाई जा सकती है। और वैसे भी शराइत नमाज या अरकान नमाज के अंदर ये बात कतई तौर पे शामिल नहीं है कि अगर सुन्नतें नहीं अदा की तो मतलब उसकी जमात नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। तो लेकिन आवाम के अंदर ये बात वाकई मशहूर है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा वाक़या हुआ, एक साहिब ने, मैं भी पहुंचा तो डायरेक्ट जमात करवाई, तो उन्होंने मुझे जमात से पहले कहा जी आपने सुन्नतें नहीं पढ़ी। मैंने कहा बाद में पढ़ लूँगा। तो वो जमात छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा जी नहीं, इस तरह तो ये जमात की सूरत करवा भी नहीं सकते। आवाम के अंदर बहरहाल ये मशहूर है, लेकिन ये मसला गलत है। दुरुस्त ये है कि जमात इंसान करवा सकता है और बग़ैर किरात की जमात दुरुस्त होगी।